नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज जो कहने वाला हूं बहुत लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है। मैं कुछ कहूं कुछ आप समझे उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर दो शिलापट लगे हुए हैं। 2021 के ही आसपास के ये शिलापट थे। झारखंड सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर निगम आदित्यपुर, विनोद श्रीवास्तव जो यहाँ के मेयर हैं, चंपई सोरेन जो कि यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, गीता कोड़ा जो कि सांसद भी हैं और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और अमित सिंह ये माननीय उप महापौर यानी कि डिप्टी मेयर हैं। विकास योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हुआ था। दूसरा आप देख लीजिए, ये झारखंड सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर निगम आदित्यपुर। फिर से यहाँ वही मेयर हैं, अमित सिंह डिप्टी मेयर हैं, रिंकू राय यहाँ की वार्ड पार्षद है। यहाँ पर पेवमेंट ब्लॉक से सड़क के चारों तरफ। अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ असल में वो आदित्यपुर 2 का रोड नंबर 14-15 राम मंदिर के सामने एक पार्क है। विगत कई सालों से ये पार्क ही है। मतलब यहाँ मेरे साथ जितने लोगों को आप देख रहे हैं, इनके जन्म से पहले से ये पार्क है। यहाँ पर बच्चे खेलते रहे। करीब 100-125 यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि आवास बोर्ड ने इस पार्क को की जमीन को अलॉट कर दिया है 13-14 लोगों को। अब हाईकोर्ट में यह मामला गया। हाईकोर्ट में शायद कुछ मामलों को छिपा लिया गया, कुछ तथ्यों को छिपा लिया गया। फैसला आया कि भैया इस जमीन को जिनको आवास बोर्ड को आवंटित किया गया ये उनको वापस दी जाए और उनको इसका पोजीशन दिया जाए। फैसला कभी का कभी आ गया था। आज जाकर के प्रशासन को याद आया कि भैया इनको पोजीशन दिलाना है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप 8 हफ्ते के अंदर दिलाइए। आज प्रशासन पहुंचा, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इसको बैरंग लौटना पड़ा। आज दिन में क्या हुआ है सबसे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से समझिए, उसके बाद इसके आगे की कहानी हम यहीं के लोगों से समझेंगे। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। झरिया में कौन साहब खेल रहा जमीन का खेल? लोगों की जुबान पर सरायकेला में आवास बोर्ड का खेल, नियमों की बोर्ड उड़ा रहा धज्जियां। सरायकेला के आदित्यपुर 2 रोड नंबर क्षेत्र का मामला। एक जमीन को आवास बोर्ड ने 2 बार बेचा। स्थानीय लोगों में उबाल। यह है सरायकेला का आदित्यपुर 2 रोड नंबर क्षेत्र। यहां झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने कई लोगों को सालों पहले कई प्लॉट आवंटित किए। 62 प्लॉट्स पर एक पार्क और आने जाने के लिए सड़क की भी व्यवस्था आवास बोर्ड ने की। लेकिन अब आवास बोर्ड ने ही पार्क की जमीन भी कुछ खास लोगों को आवंटित कर दिए, जिसके बाद जमीन के डिमार्केशन में पहुंचे प्रशासन का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, उच्च न्यायालय ने नापी के लिए कहा है यहाँ कब्जा दिलाने के लिए आवंटी को उसका पोजीशन दिला है। तो इन लोगों से बतलाइए कि आवास बोर्ड इनको कहाँ लिख के दिया है कि ये पार्क है। आदेश है सर, हाई कोर्ट का आदेश है। आवास बोर्ड का ये लिखित है कि जिसका भी अगर आवंटित को 5 किलोमीटर के दायरे में घर है उसको आवंटित नहीं करना है। फिर भी कैसे आवंटित को घर दे दिया है? हासिल बोर्ड का बताइए। आप जांच करा लीजिए। मेरा सभी हाई कोर्ट से भी आदेश है और हमें को एसडीओ साहब से भी आदेश है और डीसी साहब से भी जांच करा लीजिए। 100 मीटर के दायरे में जिसको आवंटित किया है 100 मीटर के दायरे में। घर वाले बेघर हो रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के मकान के साथ ही आवंटित जब हुआ तो उसके साथ ही था। दूसरी बात है कि सांसद महोदया ने भी इन लोगों को निर्देश दिया है कि जो भी लोग आता है उसका खुलेआम विरोध करिए। माननीय मंत्री सरकार में है चंपई सोरेन जी, परसों इन्होंने मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जहाँ हैं वैसे रहिए, आपका पार्क ही रहेगा। 99 से आए हुए हैं। हमेशा से पार्क ही देखिए हैं। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा ये बताइए, अब तो डेट ऑफ बर्थ और तब से ये पार्क है। जो करना है कर लीजिएगा। हम भी आपको पता है कि इस वार्ड देखिए यहाँ जो भी आए हैं एसडीओ साहब का आदेश है, कोर्ट के आदेश से हम लोग आए हैं। आपके तरफ से यदि स्टे रहे कुछ रहेगा तो हम लोग कहाँ इसमें कुछ कर रहे हैं? दीजिए, कहीं एसडीओ का अलॉट हो गया, ऐसा नहीं है कि आप दे दिए तो हट गया, ऐसा नहीं होता है। पेन एंड पेपर में भी लिखा हुआ कोई चीज होता है। मेरा ये मानना है, देखिए हम लोग आए हैं एसडीओ साहब का आदेश से, हाई कोर्ट का आदेश। हमको भी सर आपसे रिक्वेस्ट है। तो पिछले बार जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं आप लोग जाके मिले ना डीसी साहब? आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाहता है आवास बोर्ड? पार्क की जमीन का आवंटन कैसे? झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला, पर आदेश दिखाया क्यों नहीं जा रहा?
आवास बोर्ड की चुप्पी के मायने क्या? न्यूज 11 भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ये कहकर बैरंग लौट गया कि स्थानीय छठ के बाद कागजात दिखाए, लेकिन स्थानीय अब भी आवास बोर्ड पर बड़े खेल का आरोप लगा रहे हैं। सरायकेला से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी अनवर के साथ सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। बोले उससे पहले आप देख लीजिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर उसी पार्क की है। आप देखिए कि आपको जहां तक देखिएगा पेड़ पौधे यही सब नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि जब प्रोग्राम की मैंने शुरुआत की थी तो उस प्रोग्राम में मैंने आपको 2 शिलापट दिखाए, तो क्या आवास विभाग को पता नहीं था कि भैया यहाँ पर विकास योजनाओं की आप शुरुआत कर रहे हैं और आवास बोर्ड को अचानक से इसको आवंटित कर देने का खेला खेलना पड़ा? अच्छा, उसमें भी खतरनाक खेल ऐसा है अंकल जी, वो कागज दिखाइएगा किसको किसको आवंटित हुआ है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये कागज देखिए, ये मेरे साथ एक भाई साहब हैं, तमाम कागजात हैं। और मैं आपको बताऊं अब यहाँ पर आवास बोर्ड में ये जो प्लॉट आवंटित हुए, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। यहाँ पर 13 लोगों को ये प्लॉट आवंटित हुआ है। दीप नारायण पांडे यहीं पास में रहते हैं, एक प्लॉट उनके नाम से है। दिवाकर कुमार यहीं पास में रहते हैं। श्री राम सिंह यहीं पास में रहते हैं। शोभा सिंह यहीं पास में रहती हैं। पुष्पा देवी यहीं पास में, दीप नारायण पांडे की वाइफ है ये। उसके बाद फिर रंजीत कुमार कामेश्वर सिंह के बेटे हैं, ये भी यहीं पास में रहते हैं। अनु कुमार बंसल ये भी पास में रहते हैं। तो भैया एक बात बताइए, जब आवास बोर्ड का नियम है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आप दूसरा प्लॉट आवंटित नहीं कर सकते हैं, तो ये प्लॉट आखिर आपने कौन से जादू से आवंटित किया ये बताइए। हाई कोर्ट से आपने इन तथ्यों को क्यों छुपाया ये बताइए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, हम सर माथे पर रखते हैं उसे, हम सर माथे पर रखते हैं। यहाँ के लोगों का ये वादा है, ये दावा है कि भाई हम स्वेच्छा से प्लॉट छोड़ देंगे। लेकिन इनका एक सवाल है, जिस सवाल का ये जवाब चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जब इन्होंने इन प्लॉट्स को आवास बोर्ड से खरीदा था तो उनसे कुछ पैसे लिए गए थे। वो आवास जब आपने वो खरीदा था तो वो कागज दिखाइए, देखिए ये कागज है। इस कागज के तीसरे पॉइंट में, ये तब का कागज है जब इन्होंने ये प्लॉट खरीदा था। इसके तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जमीन के अर्जन तथा विकास खर्च अथवा मकान फ्लैट के निर्माण पर हुए खर्च का अंतिम मूल्यांकन होगा। और इस खर्च में, इस सिर्फ एक लाइन में इन लोगों को बेवकूफ बना करके आवास बोर्ड ने पार्क का, जो बच्चों के खेलने वाला पार्क है, 62 घरों के एवज में एक पार्क अलॉट होता है। आवास बोर्ड जमीन सड़क के लिए, भाई अगर आपने जमीन दी है घर बनाने के लिए तो घर बनाने के साथ साथ सड़क के लिए भी जमीन देंगे, बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी देंगे। कल को पता चला कि घर के सामने जो जमीन है आवास बोर्ड बोलेगा कि भाई मेरी जमीन में बेच देता हूं, तो ये उड़ के जाएंगे। इसका हिसाब कौन देगा? देखिए स्थानीय पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम उन्हीं से समझते हैं। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आवास बोर्ड है उसका पॉइंट ये है कि भैया हमारी जमीन है, हम तो अलॉट कर देंगे। हाई कोर्ट में भी तथ्यों को छुपा करके और अपने हक में फैसला भी ले लिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या लगता है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम तो बोलेंगे कि सर जब हमसे पैसा लिया, मेरा पब्लिक से 62 घर से पैसा लिया और फिर हमको पार्क दिया, फिर दूसरा को बेच दिया, तो सरासर गलत है। और ये ऐसे करेंगे तो बताइए सब पब्लिक कहाँ जाए? मान लीजिए उनको पूरे आवास बोर्ड का ही जमीन है, मगर हम अपना विकास करने के लिए कहाँ जाएंगे? नली बनाना ही है, गली बनाना ही, पार्क बनाना ही है। इसमें सरकारी काम बहुत कुछ कर दिए हैं, क्या यही नियम है सरकारी चीज को तोड़ देंगे? बताइए। मैं आपको एक तस्वीर, देखिए कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अंकल जी हमारे साथ हैं और अंकल जी की आंखों में आंसू। अंकल क्यों रो रहे हैं, अब क्या हुआ बताइए? बहुत दिनों से हम लोग इस मैदान के लिए बहुत माने, हम लोग बूढ़ा आदमी, अब रिटायर होने के बाद कहाँ घूमेंगे फिरेंगे, बैठने उठने के लिए हम लोग का यही है। और जो है हाउसिंग बोर्ड इसका पैसा ले करके, घूस ले करके साला ऐसा बेवकूफी वाला काम किया कि जो कि आदमी को बना, हम लोग को बाल बच्चा कहाँ खेलने जाएगा, कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग घर कॉस्टिंग में जोड़ के पैसा लिया है मैदान का। अच्छा, पैसा लिया है? हाँ, उसमें लेकिन लिखित कुछ नहीं, आप सीओ साहब ये लिखित नहीं है ना, लेकिन वो लेआउट प्लान में जो एसडीओ साहब आए थे उसमें नक्शा में दिया हुआ है विकास के नाम पे। वो हर रोड के बीच, 2 रोड के बीच में एक पार्क दिया गया है और वो पैसा ले करके हाउसिंग बोर्ड आज हम लोग को बेवकूफ बना रही है। अभी जो आप जो पेपर जो दिखाए, जो कि हम लोग पेपर दिखा रहे थे, वो हम लोग के मकान का जो एग्रीमेंट पेपर था वही था।
उस एग्रीमेंट पेपर में हाँ डेवलपमेंट विकास के खर्च के नाम पे हम लोग से मकान का जब हम लोग रजिस्ट्री करा उस टाइम में जोड़ के हम लोग से पैसा लिया गया। एक ही जमीन को 2 बार कैसे कोई बेच सकता है? आज से हम लोग का पहले जो जमीन है, हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं, भैया लोग भी जानते हैं कि हम लोग कुलूप टांगा से बिलोंग करते हैं। जो मैदान पड़ा हुआ है उसके लिए हम लोग बहुत लड़े हैं और हम लोग केस भी जीते हैं। जो आप भी हम लोग कुलूप टांगा से हम लोग बिलोंग रखते हैं, कुलूप टांगा से, और उसको हम लोग कुलूप टांगा मोर्चा से हम लोग बिलोंग रखते हैं और वो जीते भी। आज ये स्थिति क्यों है? मैं ये चाहता हूँ कि आज ये स्थिति क्यों है। आज आपका बच्चा अगर खेलने के लिए जाए कहाँ जाएगा? सिंपल सा सवाल है। हमारा बच्चा खेलने के लिए एक मैदान में जाएगा, मैदान है नहीं कहीं, कहाँ जाएगा? NIT भेजते हैं तो दिमाग में ये बैठता है कि बच्चा कहीं भाग ना जाए या बच्चा का कहीं किडनैप ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ के लोगों का जो सवाल है बहुत लॉजिकल सवाल है। सवाल बहुत सिंपल सा है। सिंपल सवाल, कुछ सीधे साधे से सवाल है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन आम लोगों का सवाल है। मैं चाहता हूं कि सब लोग देख रहे हैं तो इसे समझे। पहला सवाल कि 2011 में आवंटन हुआ है। 2011 में आवंटन हुआ तो पोजीशन का ये जो जिन्न है ये अचानक से अब कैसे निकला? हाई कोर्ट में ये मामला गया, हाई कोर्ट में फैसला भी आया। फैसला आ गया 2020 में। अचानक 1.5 साल बाद अचानक से प्रशासन को कैसे याद आया? तकरीबन 2 साल तकरीबन 2 साल बाद प्रशासन को कैसे याद आया? दूसरी चीज, तीसरी चीज, आसपास तमाम लोअर इनकम ग्रुप के फ्लैट। ये जमीन अचानक से हाई इनकम ग्रुप कैसे हो गया? अचानक अपना रंग बदल लिया। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि आसपास बहुत सारे मैदान हैं। 62 घरों पर एक मैदान का प्रावधान है यहाँ पर। तो भाई 62 घरों पर अगर मैदान का प्रावधान है तो ऐसे कौन से महाशय हैं, ऐसे कौन से बड़े आदमी हैं जो मुझे भी खरीदना चाहते हैं और जो इस जमीन में भी प्लॉटिंग चाहते हैं, जो मुझे भी लगातार ऑफर दे रहे हैं? और बाकी जमीनों को आवास बोर्ड का आवंटन किसी के लिए नहीं होता है, बाकी पार्क के लिए। सिर्फ इसी जमीन के लिए आवंटन कैसे हो जाता है 13 लोगों के लिए? आवास बोर्ड को अचानक वो कौन सी संजीवनी चटा दी जाती है? देखिए, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो यहाँ के लोगों से और भी बात करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि झारखंड उलगुलान की धरती है। साफ और सटीक सी बात है। ठीक है, नियम है, कायदे हैं, कानून है, सब कुछ है, लेकिन जहां पर नियम, कायदे, कानून सब पीछे हट जाते हैं ना, तब याद आते हैं हमें हमारे बैसा भगवान, तब याद आता है हमें हमारा उलगुलान। ये तमाम लोग हैं, ये भाड़े की भीड़ नहीं है। इन्हें इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ दे सकते हैं तो बोलिए, वरना ये इंसाफ लेने में सक्षम भी हैं। आपसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड की माटी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक लीजिए। इस जमीन का एक टुकड़ा है और इस जमीन को लेकर के खेल बहुत सारे हैं। अब इस खेल का सबसे बड़ा जो विलेन यहाँ का वो है आवास बोर्ड, और आवास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, और उनके जमीन पर खड़े होकर के कह रहा हूं कि आवास बोर्ड के अध्यक्ष साहब, आप खिलाड़ी हैं और आपका खेल समझना है। यहाँ के स्थानीय लोग समझा रहे हैं। सर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा चीज है यहाँ, मैं 52 साल से रह रहा हूँ, मैं बच्चा से इतना बड़ा हो गया हूँ। ठीक है सर, हमारे पास यहाँ 2 नलकूप है, यहाँ 60-60 साल पुराने हमारे पास पेड़ है, 100 साल पुराने पेड़ सब है जो लगे हुए हैं। हमारे पास 2-3 मैदान थे, एक पार्क था, इधर के मैदान थे। इस मैदान को पहले तो इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे पहले उन्होंने बुक कर दिया, दूसरे फ्लैट को इन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए बुक कर लिया है। बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? दूसरा चीज, हरिंदर भट्ट जो है, ये एक जो है आवास बोर्ड में काम करते हैं। कौन है हरिंदर भट्ट? हरिंदर भट्ट इसमें नगर निगम में बड़ा बाबू है, आवास बोर्ड में बड़ा बाबू है। दूसरा चीज है, उदित वाणी प्रेस में भी काम करते हैं। तीसरा चीज है, यहाँ पर जो है हम लोग को बीच में लड़ा करके जो है बीच में मिलन कराने के लिए जो है उसमें भी पैसा खींच के लेते हैं। चौथा चीज जो है अगर कोई आदमी अपना घर को तोड़ के, जो अब 60 साल 70 साल पुराना घर हो चुका है, जर्जर हो चुका है, उस घर को अगर कोई रिपेयरिंग करता है तो उसमें भी आकर के अपना उनका 1-2 दलाल है, वो आकर के वो घर को रुकवाते हैं। हाँ सर, एकदम बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं उसके लिए मैं डरता नहीं हूँ। क्या करेंगे? गोली मार देंगे मुझे गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो है वो घर को जो है रिपेयरिंग करने वाले को बीच में रुकवाते हैं, रुकवा करके जो है अपना आदमी चौकीदार को भेजते हैं। अब बोलते हैं कि हमको केस कर देंगे, नहीं तो हमको जो है पहले 1 लाख रुपया दो, नहीं एक तो 50 दो, 50 नहीं दो तो 25 दो। उसमें वो लोग सेटिंग करके फिर घर बनवाते हैं। अब मेरे को बताइए कि हमारे बच्चे लोग जाए तो जाए कहाँ सर? आवास बोर्ड के बड़े बाबू साहब हरिंदर भट्ट जी,
कुल मिला करके याद रख लीजिएगा, अब मैं आपके पीछे पड़ गया हूँ। मुझे कोई डर नहीं है सर। देखिए, गोली मारेंगे मार दें। आज दिन में जिस तरह आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। हाँ। गाड़ी चढ़ा देंगे। यहाँ जो जितना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नहीं, उनको लग रहा है कि वही एक बड़े आदमी है। चढ़ा दे गाड़ी। एक वृद्ध आंटी, हमारा आंटी, मतलब इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी है कि रात के 9:30 बजे आप यहाँ पर खड़ी हैं अपनी बात रखने के लिए? मतलब जब उम्र बढ़ती है तो रिश्ते बहुत बढ़ते हैं, है ना। कल मैं बहन थी, आज दादी नानी भी बन गई, तो मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई ना। यह आदित्यपुर, बागबेड़ा, गोविंदपुर, सब दुर्गापुर, जो ऐसी कॉलोनियां बनी थी, ये सुनियोजित कॉलोनियां हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर घर बना दें, और इसका पूरा डिजाइन बनता है, और उस डिजाइन में जो जो वहां पर आवंटित होंगे, जो उसके अधिकार मिलेंगे, उसके साथ होगा। जैसे मैं सुन रही थी, पहले यह लीज पर था, अभी बात है कि यह लीज भी समाप्त होने वाला है। तो वहां के जगह पर, और जब हम इस जगह के अधिकारी हैं, तो हमारे सामने कौन होगा जब म्यूटेशन होता है, ऐसे भी रैती का भी, तो हमारा पड़ोसी कौन है, वो आगे कौन है, आधार कार्ड भी देखिए दिखाया जाता है कि आपका पूरा एड्रेस। आज मेरी इच्छा, मैं 13 नंबर रोड में रहती हूँ, मुझे 13 नंबर पसंद नहीं है, तो क्या मैं 13 नंबर का रोड मेरा अधिकार है कि मैं बदल सकती हूँ? जब मेरा अधिकार नहीं है तो दूसरे का अधिकार कैसे? आपको लगता है कि आवास बोर्ड ने खेला किया इसमें? हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है। जो हमारा यहाँ रहता है, और वहाँ पूरा आपका देखिए पॉइंट है, जितना MIG बना हो, आदित्यपुर 1 हो, गमरिया हो, जहाँ भी कॉलोनी है, ये नियम के प्रावधान के अनुसार। कुछ मैं आ रहा हूँ, कुछ छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, ये भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, यहाँ के स्थानीय विधायक से, जो कि मंत्री भी हैं, चंपई सोरेन जी से, यहाँ की स्थानीय सांसद से, इन सब से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। देखिए ये लोग, ये इनको इफ बट कुछ नहीं समझाया जा सकता, बहुत बोले हैं, भगवान बसते हैं इनमें। बेटा क्या नाम है आपका? अंश कुमार। हर्ष कुमार। इस मैदान में खेलते हो? हाँ। खेलते हो? तो ये जमीन तो बोल रहे हैं कि अब हम लोग छीन लेंगे, क्या कहना चाहते हो? अगर जमीन छीन ले तो हम लोग खेलेंगे कहाँ? अच्छा, तो क्या अपील करते हो बेटा? CM सर आपको सुन रहे हैं क्या? जब बोलिए कि सर हम लोग की जमीन मत छीनिए, हमारी खेला, हमारा हम लोग को खेलना ही तो यहीं पे हम लोग खेलते ही हैं। अच्छा, यहीं खेलते हैं? हाँ। बेटा आपका क्या नाम है? आशुतोष कुमार चौधरी। आप भी खेलते हो यहाँ पे? यस। तो ये जमीन, अगर ये प्लेग्राउंड छीन जाएगा तो आप कहाँ खेलोगे? कोई जगह है? हम तो कहते ही है कि ये जमीन ना छीने, हमें तो अभी से लेके बड़े होने तक हमें यहीं पर खेलना है। तब अगर ये जमीन छीन जाएगी तो हम खेलेंगे कहाँ? तो देखिए, ये अगर इनको हम इनका हक नहीं दे सकते तो हम किसको अपना हक देंगे? आप ये सोच लीजिए, ये तय कर लीजिए। अच्छा जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ बोलिए। मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, आप बोलिए। पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है। इसमें आपका पत्रकार हरिंदर भट्ट और आपका आवास बोर्ड का बड़ा बाबू है, और एक वो लाभ पद में रहते हुए जिस लाभ का काम कर रहे हैं और भैया दोहन कर रहे हैं, तो गलत बात है। और प्रेस के माध्यम से कि हम प्रेस में हैं, हम कुछ करते हैं, थाना उनका लाइनअप है, कोई में कुछ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात एक चीज है कि आप रहते हुए, लाभ पद में रहते हुए पत्रकारिता कैसे आप कर सकते हैं? तो देखिए भैया, ये हरेंद्र भट्ट कौन है, हम लोग भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये हरेंद्र भट्ट कौन है? हाँ, सबसे मैं ले लूंगा, सबसे पॉइंट। हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैं आदित्यपुर का निवासी हूँ, ठीक है। मैं सबसे परिचित हूँ, ऐसा नहीं है। कॉलोनी में जो है वो 3 स्थान है। आपको एक ट्रांसपोर्ट कॉलोनी सबको परिचित है, एक ये स्थान, और एक पर जागृति मैदान, और एक हो गया आपका कुलटागा, जो हम लोग का लिबास में लड़ाई कर, ठीक है। आपको 2 स्थान जो है वो आवासीय बोर्ड ने छीन लिया। एक आपको कुलटांगा, और एक हो गया आपको NIT का जागृति मैदान। आवास बोर्ड का खेल, जागृति मैदान। जस्ट मिनट सर, नॉट आउट ऑफ टाइम, जस्ट मिनट। ये मैदान अगर छीन जाए तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? हाँ, यही पॉइंट है। हाँ। सर एक बात बताइए, आइए आप चूंकि हमारा समय बहुत लिमिटेड है, आइए आप भी आइए इधर, आप भी आइए इधर। आप अब एक बात बताइए। हाँ, मैं आप लोगों से बात लूंगा, थोड़ा सा खाली जगह दे दीजिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ समझाया सिखाया गया नहीं है। ये बुजुर्ग लोग हैं, आप देखिए, किसी के पैरों में दर्द है, किसी को 8 साढ़े 8 बजे सो जाने की आदत है। ये वो लोग हैं, आप समझिए, आज इन घरों में खाना नहीं बना है,
अब तक, क्योंकि ये इंतजार कर रहे थे कि आज कोई हमारी बात सुनेगा। आप समझिए, पके हुए बाल, घुटनों में दर्द, किसी तरीके से कुर्सी में बैठ करके ये यहाँ की आवाज जो है ये उठाना चाहते हैं। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इंसाफ, देखिए देख लीजिए, तो ये वो है मैडम। अब देखिए इनका इस भीड़ का कोई मतलब, ये ना इसकी इस भीड़ की कोई जाति है, ना इस भीड़ का कोई धर्म है। ये भीड़ वो है जो सिर्फ इंसाफ मांगना चाहती है। मैडम अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का, क्या आगे की रणनीति क्या है? हम लोग को प्लान है कि ये पार्क है, पार्क ही रहेगा, और अगर पार्क यहाँ कोई किसी को अलॉट कटेंगे तो हम लोग यहाँ घर नहीं बनाने देंगे। इसके लिए सभी को जेल दे दे और चाहे अपना गाड़ी चढ़ा दे, चाहे कुछ, हम लोग ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग पार्क है। अच्छा, हरेंद्र भट्ट साहब का व्हाट्सएप प्रोफाइल है क्या आपके पास? थोड़ा हम भी देखें उनकी फोटो की, वो है कौन, जनता भी देखे। हाँ सर, अब आप बताइए, बहुत मतलब बोलिए। कितने लोगों को आपने देखा ना हमारे, अरे भाई कोरोना भी तो मेंटेन करना है। हमारी पार्षद महोदया को भी देखा आपने। मैं सांसद का प्रतिनिधि हूँ, श्रीमती गीता कोरा का। ये अट भट्ट का मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपसे सीधा बात कहना चाहता हूँ कि बेघरों को घर देने वाला आवास बोर्ड क्या आज निकम्मा हो गया है कि जो घर वाले हैं वो भी बेघर होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये चाची जी का उम्र देखिए, स्वर्गीय नरेंद्र बहादुर की माँ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि न्यूज 11 का अपना इमेज है। आपने इतना परित्याग करके आज हम लोग के बीच आए हैं। मैं सीधा सवाल जानना चाहता हूँ कि आखिर इस आवंटन के पीछे रहस्य क्या है? ये जिन लोगों को इन्होंने आवंटित किया है, क्या वो पैसे वाले हैं, धन पशु हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आम नागरिक है? आखिर है कौन? बहुत बड़ा सवाल है कि भैया जिनको ये प्लॉट अलॉट हुआ है, आखिर वो है कौन? क्यों वो आंटी यहाँ पर बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? ये जमीन बचाने के लिए बैठे हैं बेटा। हाँ, मतलब नहीं, भाव से मर मिट जाएंगे बेटा, ये उम्र में मर मिट जाएंगे, लेकिन ये जमीन बचना। देख रहे हैं, अब समझ लीजिए आंटी। हाँ, हमने के अपना जमीन ले बैठे, जब मंदिर बनाएंगे सूरज भगवान का, हम लोग पोखरा खोला के छठ करेंगे। अच्छा, मतलब जमीन नहीं छोड़ना? नहीं, जमीन नहीं छोड़ना है। चलिए देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब एक आंटी काहे बैठे हैं? यही जमीन के लिए हम लोग को जमीन चाहिए। आगे में है खेलकूद का, बच्चा का है। आप जब से देख रहे तब से ऐसे ही पार्क है? बस हाँ, पहले तो जंगल था और इसके बाद तब साफ किए थे पार्क, बच्चा लोग जब थे। चलिए तो लास्ट के 1-1.5 मिनट है, कुछ और तस्वीर में दिखा देता हूँ, जिसे देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पर, आइए मेरे सहयोगी अनवर से मैं कहूंगा कि देखिए, ये आस्था का प्रतीक एक बर का पेड़ है यहाँ पर, ठीक है? ये भी इसी पार्क का हिस्सा है, और ऐसे न जाने कितने पेड़ हैं। आप जहां तक देखिएगा सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। अच्छा, उससे भी तगड़ी बात आप देखेंगे कि सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। आदित्यपुर 2 का मुख्य नाली जो है वो आगे से आकर के यहीं पर डंप होती है और उसके बाद ये इधर उधर जाती है। ये तमाम चीजें हैं, ठीक है? मुख्य नाली जो है, यहाँ पर 2 बोरिंग है, 2 बोरिंग है यहाँ पर। अब मेरा सवाल ये है कि भैया आवास बोर्ड, क्या अब तक आप सोए हुए थे? भैया आपका, मेरा सवाल ये है कि अलॉटमेंट से पहले क्या आपने तैयारी की कि यहाँ 150 पेड़ आप काटेंगे? क्या पर्यावरण विभाग से आपने एनओसी ली? और पर्यावरण विभाग वाले जो लंबी हाँकते हैं, कहाँ सो रहे हैं आप लोग? आम लोगों के मुद्दे पर न्यूज 11 भारत तो जाग गया है, यहाँ पर आकर के हम उठा रहे हैं और आप लोग सोए हुए हैं। शर्म आती है आपको? पर्यावरण की लंबी देते हैं, यहाँ 150 पेड़ काटने की तैयारी हो गई है। सबसे बड़ी चीज है कि इनका सहयोग करने के लिए कोई सामाजिक कार्यकर्ता सरायकेला कब तक नहीं आया है। अब तक ना मेयर ना डिप्टी मेयर कोई नहीं है, और ये है हमारे हरेंद्र भट्ट। देख लीजिए करीब से, अगर ये मिले तो सब लोग इनको बोलिएगा, सर गेट वेल सून। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ये प्लॉट हम लोगों का है, हम लोगों का ही रहेगा। भट्ट साहब, आपको आई लव यू हम बोलते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। चलिए टाइम बोलते हैं, मेरा नगर निगम में जाकर
हम अपना मेयर से बोलते हैं कि मेयर साहब आप नगर निगम का मेयर है, हम पार्षद है, इसमें विकास करने के लिए रोक नहीं है, विकास करने स्कूटी इंजीनियर बोले एनी टाइम मेयर साहब को गुमराह के बोलते हैं ये लोग केस हार गया। क्या चीज को भाई केस हार गए? वो तो ठीक है, वो तो अदालत की बात है, अदालत में देखी जाएगी। लेकिन कुल मिला करके अभी फिलहाल अपडेट यही है कि छठ बाद तक का इन्हें समय मिला है कि छठ बाद के तक आप लोग जो है अपने अपने कागजात जो है वो जनता के सामने, सीओ के सामने रख दें, प्रशासन के सामने, पदाधिकारियों के सामने रख दें, कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। तो डंके की चोट में यही कहता हूं कि देखिए आम लोगों की आवाज को इतना भी मत दबाइए कि आम लोग उलगुलान पर उतारू हो जाए। इसीलिए उनकी समस्या है, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बैठ करके उसका समाधान हासिल न हो सके। इन सभी की रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इनकी समस्या को सुनिए और ये पार्क इनका है, इस पार्क को इनको वापस दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।